और भी जो हमारे नए साथी यहाँ पर आए हुए हैं तो प्लीज अपने हैंड को रेज करें। उसके बाद हमारे साथ में अभी जावेद वानी सर, आपको मोस्ट वेलकम है। एंड हिरेन गोस्वामी जी, मोस्ट वेलकम सर आपको। रामदास तेली सर, मोस्ट वेलकम। राकेश सिन्हा, मोस्ट वेलकम जी अगेन। अभी हमारे साथ में और भी कोई पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं, उनको इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। आज हमारे साथ में न्यू गेस्ट भी हैं, तो तकरीबन हम लोग अब बात करेंगे कि आज की जो सेशन जो इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है, पावर मीटर प्रेजेंटेशन, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। मीटर जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से कल हमारी अभी वेडनेसडे को हमारे क्लोज रहता है, उसके बाद में यानी कि गुरुवार को हमारी सेशन स्टार्ट होता है और पूरे वीक के अंदर तकरीबन हम लोग अगले बुधवार तक कंटिन्यू हम लोग सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे। जिनको भी न्यू गेस्ट को लेकर के आना है तो डेफिनेटली उनको इन्वाइट करके आप उनके साथ में जरूर बैठिए, तो डेफिनेटली पूरी पावर प्रेजेंटेशन की पूरी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक शेयर की जाती है। तो मैं दोबारा करके मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो सेशन है स्पेशल, सबसे पहले मीटर पावर प्रेजेंटेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अगेन अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि हम लोग 15 मिनट की सफर हम लोग तय कर चुके हैं और अगला 18 मिनट के अंदर जो मीटर पावर प्रेजेंटेशन है वो आपको हम लोग यहाँ शो करने वाले हैं कि मीटर पावर प्रेजेंटेशन हमें क्यों देखना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो डेफिनेटली कि आपका जो 18 मिनट दोस्तों बहुत कीमती होने वाला है। यदि इनको सही तरीके से आपने इसको देख लिया, पोर्टफोलियो का एक शानदार पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होने वाला है और साथ में यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों चीज आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो जिस तरीके से मैंने अपना परिचय दिया और जिस तरीके से मीटर पावर प्रेजेंटेशन की मैंने आपको बातें बताई, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। मीटर पावर प्रेजेंटेशन ऐसी क्या खूबियां हैं जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आज ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी रशिया से है और जिस टेक्नोलॉजी की मैं दोबारा करके उल्लेख कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मौका मिलने वाला है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत, नई ऊर्जा का स्रोत, इस सिस्टम के बदौलत पूरी दुनिया का एक नई दिशा, 80% इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है इस माध्यम से हम लोग पूरा करने वाले। तो वाइंड चेंज एवरीथिंग और कार्बन फ्री एनर्जी दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी थोड़ी सी मैं उदाहरण बताऊंगा। ये टेक्नोलॉजी हवा पे आधारित है, यानी कि आने वाला टाइम जो टेक्नोलॉजी जिसको हम देख रहे हैं, इससे हमें दो फायदा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर एक, हवा के अंदर जो भी कार्बन है उस कार्बन फ्री एनर्जी, यानी कि कार्बन, हवा के अंदर जो कार्बन है उसको फ्री कंडीशन में हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आने वाला टाइम में देख पाएंगे। दूसरी बात, इसी हवा के माध्यम से एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि हवा के माध्यम से एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, इसके बारे में हम इस सिस्टम के बदौलत हम लोग देखने वाले हैं। दुनिया के अंदर सबसे जो डिमांड वाला जो टेक्नोलॉजी है, तो इसकी सबसे बड़ी पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हाईली डिमांड की होगी। या एक छोटा सा स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये डिमांड इसलिए क्रिएट होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब तक जो भी हम लोगों ने, आप लोगों ने इस माध्यम से, गाड़ी से, फैक्ट्री से जो हम लोगों ने पॉल्यूशन क्रिएट किया है, इसको खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ऐसी किसी गवर्नमेंट के पास में ऐसी कोई अल्टरनेट नहीं है कि इस पूरे पूरे पॉल्यूशन को खत्म कर दिया जाए। दिन भर हम इस इंडस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की मैं बात करूं तो तकरीबन हर जगह से, जहां से भी हम लोग आज बिजली पैदा करते हैं, तो कहीं से या तो रेडिएशन ज्यादा बनता है या तो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता है। यदि मैं कोयले से बिजली बनने की सिस्टम की बात करूं तो आपको और हमको पता है कि उसमें कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। और वही सिस्टम में बात करूं यूरेनियम से
जो हम लोग बिजली पैदा करते हैं, तो उसमें आपको पता है कि जहां पर भी हम लोग वो प्लांट लगाते हैं, यूरेनियम वाला प्लांट लगाते हैं, तो उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कितना ज्यादा रेडिएशन फैलता है। तो ये चीजें हम आप उससे वाकिफ है कि आने वाला टाइम के अंदर यदि इस तरीके से जिस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम लोग जितना ज्यादा अपनी सुविधा के फैसिलिटी लेने के लिए जितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, यदि ये चीज चलता रहे तो ज्यादा दिन हम ओजोन परत को संभाल करके नहीं रख सकते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इस पोल्यूशन को कैसे भी करके खत्म करना। मगर आज जिस टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं, ये दुनिया के अंदर ये पोल्यूशन खत्म करने के साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से फैक्ट्री की धुआं यहाँ पर हमें पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए मजबूर कर रहा है। उस तरीके से गाड़ी की धुआं यानी कि पोल्यूशन क्रिएट होता जा रहा है। उसका डिसएडवांटेज हमारे पास में ये है। और एडवांटेज की मैं बात करूं, विंड एनर्जी सिस्टम, वीटर पावर टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आई है। जहां ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा तो तकरीबन उनके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर तकरीबन जितनी हवा के अंदर ये कण है, कार्बन की कण है जो भी है, उसको साफ करने का काम दोस्तों ये फिल्टर ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करेगा। यानी कि कार्बन को साफ करेगा और प्यूरिफाइड ऑक्सीजन आपको देखने का मौका, आपको हवा लेने का मौका मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये टेक्निक हर गवर्नमेंट को, हर पब्लिक को, हर इंसान को इसकी जरूरत होगी। क्योंकि जब हवा साफ होगी तो ऐसा कोई कंट्री, ऐसा कोई गवर्नमेंट जिसकी जरूरत ना हो कि शुद्ध हवा ना मिले। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी बात ये है कि फ्यूचर के अंदर आप इससे, इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत प्यूरिफाइड ऑक्सीजन आप हम ले पाएंगे और जिसके बदौलत हमारी प्रदूषण भी साफ होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। राइट। तो अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, एक तो हमने ऑक्सीजन की बात करी, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन हमें देखने का मौका मिलेगा। इसका
हेलो। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मीटिंग के लिए थोड़ा खेद है, क्योंकि अभी जस्ट विपुल जी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी, मतलब अर्जेंटली कुछ ऐसी घटना घट गई थोड़ा उनकी, मतलब उसमें फैमिली में। तो इस वजह से मीटिंग को यहीं पे खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो कल से फिर से हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक